नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आशा करते हैं इसी प्रकार आप हमें अपना सहयोग देते रहेंगे और हम आपसे भारतीय इतिहास के महापुरुषों, वीरों और संस्कृति की चर्चा आपसे साझा करते रहेंगे। आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी बता रहे हैं जिनका नाम आते ही लोगों में खून दौड़ने लगता है, एक जोश आ जाता है। उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के आखिरी हिंदू शासक थे। उसके बाद हिंदुत्व का राज्य ख़त्म हो गया था और फिर मुग़लों ने आधिपत्य हमारे देश पर जमा लिया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने, और अब जाकर कहीं थोड़ा बहुत ये 4 टिकटें अलग अलग रंग की भारत सरकार ने जारी की थी पृथ्वीराज चौहान पर। इसके पीछे किला दिखाया गया है और साथ में उसके टाइम के क्वाइस दिखाए गए हैं। पृथ्वीराज चौहान 1166 में गुजरात में जन्म लिया था उन्होंने। सोमेश्वर उनके पिता का नाम था। उनकी मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु में वो राज सिंहासन पर बैठ के उन्होंने दिल्ली, अजमेर, हरियाणा, पंजाब के कई क्षेत्रों में राज्य किया था 1178 से 1192 तक। मोहम्मद गौरी से उन्होंने 18 बार युद्ध किया था। 17 बार मोहम्मद गौरी को उन्होंने हराया था। 18वीं बार जयचंद के धोखे से, जो इनसे जिलसी रखता था, जो इनसे जलन रखता था, उसने धोखे से मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर इनको अंत करवा दिया। और एक बड़ी मज़े की बात यह है कि जयचंद की पुत्री संयोगता का पृथ्वीराज चौहान से प्रेम था और जयचंद इसके विरोधी था। उन्होंने स्वयंवर रचा और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता का भरी सभा में स्वयंवर से अपहरण कर लिया और दिल्ली में जाकर विधिवत विवाह किया था। जयचंद देशद्रोही हो गया और इसका दुश्मन हो गया। पृथ्वीराज चौहान को जब 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने हराया तो वो उनको अफगान ले गया था। अफगान में जाकर उसने गर्म लोहे की सलाखों से उसकी आंखों को फोड़ दिया। मतलब पृथ्वीराज चौहान अंधा हो गया था। लेकिन उसके मन में एक ललक थी कि अपने देश की आन के लिए कुछ न कुछ तो करना है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का एक परम मित्र था और वो वीर रस का कवि था। पृथ्वीराज रासो नामक कवि पुस्तक भी उन्होंने लिखी है। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को उकसाया कि पृथ्वीराज चौहान शब्द सुनकर बाण चला सकता है। कहता मैं उसको आजमाऊंगा। उन्होंने एक जगह स्थापित की और उन्होंने कहा कि ये तवे पर मैं हाथ मारूंगा, यहाँ से आवाज़ आएगी और पृथ्वीराज चौहान तीर चलाएगा। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। पृथ्वीराज ने उनमें जोश, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज में जोश भर दिया और पृथ्वीराज ने अपनी मातृभूमि की माटी माथे पर लगाकर और वो तीर सीधा मोहम्मद गौरी की छाती में जाकर शब्द भेदी बाण कई उसको विद्या में माहिर थे शुरू से। बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान बहुत वीर थे। बचपन में इन्होंने शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया था। 13 वर्ष की आयु में राजा बनने के बाद उन्होंने न केवल राज्य को सुशासन दिया बल्कि सीमाओं का वरदान भी दिया, सीमाओं का विस्तार भी किया। शौर्य जमा शूरवीरता बराते पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान शौर्य और शूरवीरता का नाम है। धन्यवाद आपका। आगे की चर्चा फिर करेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। सहयोग देते रहें।